आखिरकार रुझानों के बाद हर कोई यही सोचने पर मजबूर है कि कैसे बीजेपी ने जो है बंगाल में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो बदल डाली है। कैसे 15 साल से सत्ता में काबिज ममता दीदी की जो लहर थी उसके आगे अब जय श्री राम के नारे नजर आएंगे। दरअसल ये पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे बीजेपी जो है वो यहाँ सत्ता में आती नजर आ रही है रुझानों के बाद, और कैसे ममता दीदी जो है उनकी जो टीएमसी है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं इस इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दरअसल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच आज पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव रिजल्ट्स पर टिक गई हैं। 15 साल से अभेद ममता बनर्जी के किले की दीवारें अब दरकती नजर आ रही हैं। कालीघाट की गलियों से निकला मां माटी मानुष का वो नारा आज भगवा लहर और जय श्री राम के उद्घोष में धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के दोपहर 12:30 तक के जो आंकड़े आए हैं वो किसी बड़े सियासी भूचाल से कम नहीं लगते। यहाँ बीजेपी 177 सीटों पर बढ़त बनाकर लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। वहीं 15 साल से काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी महज 92 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन संकेत साफ है कि बंगाल में बदलाव की इस वक्त जो सुनामी है वो चल रही है। हवाई चप्पल, सफेद सूती साड़ी और कंधे पर झोला, सादगी का ममता बनर्जी का ब्रांड जिसने कभी 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था, इस बार वो जादू क्यों नहीं दिखा? क्या बंगाली अस्मिता पर हिंदुत्व का वार भारी पड़ा या भ्रष्टाचार के दागों ने सादगी की उस सफेद साड़ी को मटमैला कर दिया? आइए समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ममता दीदी के मजबूत किले में सेंधमारी कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त किसी चुनाव जंग से कम नहीं, जहां एक तरफ ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला डगमगाता दिखा तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सत्ता के सबसे करीब खड़ी नजर आ रही है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक शब्द है जो बार बार गूंज रहा है, अंग बंग कलिंग। आखिर ये क्या है और क्यों इसने बंगाल की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया? दरअसल अंग बंग कलिंग कोई नया राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास की गूंज है। यहाँ अंग का मतलब है आज का बिहार क्षेत्र, बंग का मतलब है पश्चिम बंगाल और कलिंग का मतलब है उड़ीसा। ये तीनों क्षेत्र कभी प्राचीन भारत के समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक केंद्र थे। इसी ऐतिहासिक विरासत को सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों में इसका उल्लेख करते हुए इसे पूर्वी भारत की ताकत और विकास का प्रतीक बताया। और यहीं से शुरू हुई पूर्वी भारत को फिर से राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बनाने की रणनीति। बंगाल की जंग में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी नैरेटिव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी चुनावी रणनीति को बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। यूपी और असम में संगठन को मजबूत करने वाले सुनील बंसल को बंगाल की कमान सौंप दी गई, जबकि भूपेंद्र यादव, विप्लव देव और यूपी बिहार के अनुभवी नेताओं जैसे सुरेश राणा और मंगल पांडे को भी इस मिशन में उतारा गया। अमित मालवीय पहले से ही इस रणनीतिक ढांचे का हिस्सा थे। टीएमसी ने बहिरागत यानी बाहरी नेता कहती रही, लेकिन ये नेता लंबे समय तक बंगाल में डेरा डालकर जमीन पर संगठन खड़ा करते रहे। कई नेताओं ने फ्लैट किराए पर लिए तो कई होटल और गेस्ट हाउस में रहे और लगातार बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटे रहे। इनका लक्ष्य जो है वो एकदम क्लियर था, बूथ लेवल तक संगठन और तृणमूल के मुकाबले मजबूत पकड़। चुनावी माहौल तब और तेज हो गया है जब 14 मार्च 2026 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया और परिवर्तन यात्रा का समापन किया। इसके अगले ही दिन चुनाव आयोग यानी ईसी ने पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी। इसी दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया भी सुर्खियों में रही, जिसे चुनावी समीकरण बदलने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। 2002 के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर मतदाता सूची की जांच हुई और लाखों नामों में बदलाव किया गया, जिससे चुनावी माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया। चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर सामने आए। लगभग 500 वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें डीएम, पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी शामिल थे। 294 सीटों में से कई रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी बदल दिया गया, जिससे टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध किया, लेकिन उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। इसी बीच मतदान ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में 93% वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 92.6% वोटिंग हुई। कुल मिलाकर लगभग 93% रिकॉर्ड वोटिंग, जिसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत माना गया। इतनी बड़ी वोटिंग ने पूरे चुनाव को ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। राजनीतिक पृष्ठभूमि में बीजेपी का बंगाल में सफर भी तेजी से बदला। 2016 में जहां पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर थी, वहीं 2021 में ये संख्या 77 तक पहुंच गई। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ अपना वोट शेयर बढ़ाया है, बल्कि टीएमसी के पारंपरिक गढ़ों में भी सेंध लगाई।
उत्तर बंगाल में बीजेपी पहले से मजबूत थी, लेकिन दक्षिण बंगाल में भी उसकी पकड़ अब स्पष्ट रूप से रुझानों में दिखाई देने लगी। और अब रुझान भी ये बताते हैं कि बीजेपी 177 सीटों तक बढ़त बना रही है, वहीं टीएमसी लगभग 92 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी की राजनीति एक अलग कहानी कहती है। उन्होंने 2011 में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के जरिए वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर किया था और मां माटी मानुष के नारे के साथ जनता के बीच गहरी पैठ बनाई थी। उनकी सादगी, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और आम जीवन शैली उन्हें दीदी के रूप में स्थापित करती रही। लेकिन 15 साल के शासन के बाद भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशासनिक आलोचना और एंटी इनकम्बेंसी ने उनकी छवि को चुनौती दी। इस चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जबकि टीएमसी अपने विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे मैदान में उतरी। और वहीं अंग बंग कलिंग की ऐतिहासिक राजनीति ने पूर्वी भारत को नई सियासी फ्रेम में बदल दिया। लेकिन रिकॉर्ड मतदान और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने यह संकेत दिया कि बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पुरानी धारणाएं टूटती नजर आ रही हैं और सत्ता का समीकरण तेजी से बदल रहा है। फिलहाल नतीजे आने पर तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा, लेकिन बंगाल सिर्फ सत्ता का खेल अब नहीं रहा है। ये इतिहास, पहचान और राजनीति की सबसे बड़ी जंग बन गया है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये वाकई परिवर्तन है या बंगाल की राजनीति का कोई नया चैप्टर अब शुरू होने वाला है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।